की, तो वो ऊर्ध्व गति ले लेती है वो नाड़ी, और हमें ऊपर की ओर उठाती है। एक तो ये नाड़ी है जो हृदय से नीचे की ओर जाती है हमें। हमारी इच्छा पर है, चाहे हम पाताल में चले जाएं, चाहे हम परम को पा लें। तो शुद्ध इच्छा रखेंगे तो हम परम को पाएंगे। और दूसरी नाड़ी हमारे हृदय से होकर जे लेफ्ट, जो सेंटर हृदय की तरफ जाती है, जो हमें हमारे हृदय में प्यार को भरती है और विशाल बनाती है हमारा हृदय, और प्यार से भर देती है हमारे अंदर। जे जो मैं मेरापन जे खत्म हो जाता है और हमारे अंदर से, और हम सबको एक समान प्यार कर पाते हैं। सारी सारी दुनिया हमें अपना परिवार लगता है हमें। ऐसा नहीं भी जे मेरा है, जे मेरा परिवार, जे मेरा बच्चा है, सभी के बच्चे हमें अपने लगते हैं फिर। और तीसरी नाड़ी हमारी हृदय चक्र से होकर विशुद्धि चक्र से ऊपर जाती है और सहस्त्रार तक। वो हृदय की कली को फिर हमारी ऊपर जाकर सहस्त्रार में खिलती है, जो हमें परम से जोड़ती है। अ, चौथी नाड़ी, चौथी नाड़ी भी हमारे सहस्त्रार में हमें परम से जोड़ देती है। कुछ ऐसा है। बहुत सुंदर सीमा जी, ये आपने हृदय चक्र की 4 नाड़ियां बताई है। अब हाँ जी। यहाँ पर ये 7 सीढ़ी जो है ना, इसको एक छोटे से एक अनुभव के रूप में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा बताया, सुंदर, धन्यवाद श्री माता जी, सीमा रूपी आत्मा के लिए। श्री माता जी, जब सीमा तक रूपी हमारे आत्मा अंदर को हम परमानंद दीजिएगा। हाँ सीमा जी। जब तक हम क्षमा नहीं करते, हमारे अंदर जे गुण नहीं आता, मतलब साक्षी भाव, रिएक्ट करना। जब तक हम रिएक्ट ही करते रहेंगे किसी की बात को, तब तक हम परम को नहीं पा सकते। जब तक हम क्षमा नहीं करते सभी को, जिसने जो भी कह दिया तुरंत हम क्षमा कर दें और रिएक्ट ना करें, तभी हम पहुंच सकते हैं परमात्मा, परम को, परम तक। हाँ सीमा जी, आप लोगों को दे दिया था चक्रों के माध्यम से। अब आदि शक्ति ने आत्म साक्षात्कार दिया है। हाँ जी। आदि शक्ति ने आत्म साक्षात्कार दिया है, तो आत्म साक्षात्कार की जो कड़ी है, यह आनंद की कड़ी है। ठीक है। आत्म हाँ जी। साक्षात्कार यदि हमें होता है तो हम आनंद में स्थापित होते हैं। पर यदि हाँ हम जी। आनंद में स्थापित नहीं है, इसका मतलब हमारा आत्म साक्षात्कार सिर्फ हमें समझाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए है। अब मान लीजिए हम किसी दुख के घेरे में अटके हुए हैं, परेशान है, कोई कष्ट है, कोई शारीरिक पीड़ा है, तो अपना दिमाग उसके अंदर ही जा रहा है। दूसरी पायरी देख लो, दिमाग, दिमाग यानी आज्ञा चक्र। अरे मेरे को तो ऐसी तकलीफ है, मेरे को तो ऐसी तकलीफ है, क्या करूं, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। इसको पूछा, वो ट्रीटमेंट किया, इसको पूछा, वो मंत्र लिया, उसने ये बोला, इस तरह से अपन अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं। पर इस दिमाग के अंदर यदि विचार आ रहा है, और विचार आने के बावजूद यदि अपन उसको विवेकता के साथ अनुभव कर पा रहे हैं कि सही यही तो बात नहीं है, जो ये विचार मेरे मस्तिष्क में आया है, इसको थोड़ा विवेक लगा करके सही गलत उचित अनुचित इस तरह से हम यदि समझ पाएंगे, तो आ गया आपका मूलाधार। अब हमें पता चल गया कि नहीं, हमारी कमजोर कड़ी क्या है, आज मैं दुखी क्यों हूँ, या फिर ये तकलीफ मुझे क्यों है,
ये आपको पता चल गया है, उसका रीजन पता है, फिर वो व्यक्ति हो, चाहे आपकी अज्ञान हो, चाहे और कोई चीज हो, पता चल गई है। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? पर्याप्त ज्ञान चाहिए, जो आ गए स्वादिष्ठान चक्र। आपके पास में यदि ज्ञान है तो आप अपनी समस्या का निराकरण कर पाओगे। समस्या का निराकरण कर पाओगे तो क्या करोगे? पहले क्षमा की वाणी सुनोगे, विचार करोगे, सोचोगे, समझोगे। पर सोचने के बावजूद, समझने के बावजूद, सुनने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो क्या करूंगी मैं? अरे, ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा मुझे मार्गदर्शन कर दीजिए, क्या करना चाहिए। हो जाता है, अपने घर में भी बहुत सी बातें चलती है, नहीं समझ में आ जाता। हालांकि जब सामने होता है, ज्ञान भी सभी को पता होता है, पर नहीं समझ में आता। फिर मैं क्या करूंगी? किसी को कॉल कर दूंगी। कॉल करने के बावजूद अब उन्होंने, सामने वाले ने, अपनी समस्या से रिलेटिव जो बात अपने को बताई कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसे से आपका ऐसा हो जाएगा, तो उसको मुझे फॉलो करना है, शांति में बने रहना है। सामने वाले ने जैसा मुझे बताया वैसा ही मुझे सुनना है। आज यदि मैं सामने वाले की इस तरह की अपने पूछे हुए समस्या के ऊपर उनकी बात मानती हूँ, सुनती हूँ, उसके ऊपर चलती हूँ, तो जो अपने वाणी की अशुद्धता है, असंतुलन है, यह नहीं आएगी। और जब वाणी का असंतुलन ही नहीं आएगा, प्रेम में ही सारा कार्य बनता चला जाएगा, तो आनंद आएगा ना। आज का मेरा एक सवाल बताती, मेरे साथ हुआ वाला सवाल है ये। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15 साल 16 साल हो गए सहयोग ध्यान करता है। ये लकीली निकल गया, ऐसा नहीं था कि चलो प्लानिंग के साथ। 15 16 साल से सहयोग कर रहा है, पर उस व्यक्ति की आदत ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे कहे मुताबिक ही चले। मैं यदि बोलूं कि मेरे को आधी घंटा दो, तो आधी घंटे के बाद में यदि वो फ्री नहीं है तो उसी टाइम फिर मेरे को अपने हाथ का काम छोड़ करके बात करनी है, उसको बताना है, करवाना है। परिवार तो सभी को बना हुआ है। अब हर बार अपन ही सामने वाले व्यक्ति को सुनते हैं, सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का भी तो ऐसा कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है ना, कि अरे भाई, अब चलो, हर बार तो दीदी अपने से बात करती है, फोन भी उठाती है, रिप्लाई भी देती है, पर यदा कदाचित आज फोन नहीं उठाया गया, काम नहीं हुआ, तो क्या आप उसको दोष देते रहोगे? या उसके साथ में अपनी बात, अरे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो ठीक है, अभी मैं काम में हूँ, अभी मैं खाना खा रही हूँ, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, इस तरह की बातें करके आप यदि किसी के काम में रुकावट डाल रहे हो, तो ये क्या आनंद की बात हुई? खास करके एक सहयोगी के लिए। सामने वाला व्यक्ति भी सहयोगी है, और बात करने वाला और करवाने वाला भी सहयोगी है, दोनों व्यक्ति आमने सामने के सहयोगी है। आज यदि मुझे, मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति के साथ में कहीं बाहर जाना है, अरे चलते हो क्या, थोड़ा उनके घर पर जाना है, कहीं पर भी जाने की बात आती है, तो सामने वालों की तो अपने को ये देखनी पड़ेगी ना। हाँ, क्या बोलेंगे उसको, उनका कब टाइम मैनेज हो रहा है, अपना टाइम कब मैनेज हो रहा है। दोनों का जो टाइम मैनेज होता है, उस टाइम पर आप साथ में जाकर के जो शॉपिंग है, किसी से मिलना है, किसी के घर जाना है, जो भी काम होता है वो होगा। पर आप में दोनों में से एक व्यक्ति का भी यदि इम्बैलेंस आ रहा है, तो क्या वो काम बनेगा? और जरूरत मुझे है कि नहीं, मुझे मेरा काम निकलवाना है, तो जरूरी कि अरे अर्चना जी खाली होए तक तो मुझे रास्ता देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरत मुझे है, मेरे को सपोर्ट की आवश्यकता है, दुकान पर जाना मुझे है, अर्चना को थोड़ी ना दुकान पर जाना है।
तो मुझे मैनेज करना होगा। पर यदि मेरे को काम नहीं है फिर भी मैं आपका साथ दे रही हूँ, तो फिर आप अपने हिसाब से कहाँ तक चलोगे। यह कहने का तात्पर्य है अपने को। ये जो 7 सीढ़ी बताइए, अपना आनंद, आनंद में है तो कोई विचार नहीं है, पर दुखी है तो विचार है। विचार है तो भाई वो क्यों है, अच्छे है कि बुरे है, यहाँ पर दो चीजें आ जाएगी। बुरे है तो क्यों है, क्या उसमें सामने वालों की कोई गलती है या मेरे खुद की कोई गलती है, इसको देखना भी अपना कर्तव्य रहेगा। यदि अपनी गलती है तो देखने का कार्य यह विवेकता का आ गया, जो मूलाधार चक्र है। अब पता चल गया कि गलती किसकी है, विवेक से पता भी चल गया, तो उसको सुधारने के लिए ज्ञान तो लगेगा। ज्ञान मिल गया, समाधान में आ जाएंगे। समाधान में आए तो अपने विराट की शक्तियां, सहस्त्रा की शक्तियां एक रूप हो जाएगी। हो गया आपका सहस्त्रार 7 सीढ़ी। आत्म साक्षात्कार के बाद में यदि आप सोचते हो कि मुझे मूलाधार चक्र से आगे बढ़ना है, पहले गणेश जी को जागृत करना है, फिर ब्रह्मा जी को जागृत करना है, तो ये आपकी एक गलत मेथड मैं कहूंगी इसको। क्योंकि सीमा ने बोला कि आत्मा का प्रकाश अब जागृत हो रहा है। अभी अभी सीमा दीदी ने बहुत सुंदर बात बोली, 4 नाड़ियां। जब यह प्रकाश हृदय में जा रहा है और हृदय से सब दूर फैल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर यह हृदय का प्रकाश ओनली मूलाधार से नीचे ही जा रहा है तो वो नरक बन गया। अभी 2 दिन पहले ही किसी ने सवाल पूछा था, मूलाधार से ऊपर क्या है और नीचे में क्या है, ये शक्ति यदि नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, ऐसा ही कुछ सवाल था किसी का। तो ये 7 सीढ़ी हम सभी को समझनी है। अनिता जी, अपने बेटे के जो आपके उससे रिलेटिव या आपने अनुभव सुनाया था 7 सीढ़ी का, याद आया होगा तो आ गई ना सबको समझ में। सभी को 7 सीढ़ी समझ में आ गई क्या। हाँ दीदी। और जिससे जैसे हम सभी लोग माँ के चरणों में रोज जैसे अपनी समस्याओं को लेके बैठते हैं कि माँ आज हमारे ये मतलब हमको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत, मतलब रोज ही अपनी समस्याओं को लेके माँ के सामने बैठते हैं। उसके लिए माँ के से हमें एक प्रार्थना की, आज सुबह ध्यान कर रहे थे उसी समय, तो हमारा ये अनुभव है कि एक प्रार्थना की, आप लोगों को प्रार्थना भी बताते हैं और अपना फायदा भी आपको बताते हैं। हे श्री माता जी, कृपा करके माँ, आपने हमें आत्मा बनाया, अनीता रूपी आत्मा को माँ आपने 5 तत्वों से बनाया। कृपा करके माँ, आप हमारे सबके शरीरों में जो शिव तत्व जागृत होने में बाधा बनकर आ रही है, श्री माता जी कृपा करके माँ अपने श्री चरणों में माँ कृपा करके अपने प्यार के मल्लम से, अपने प्यार के चैतन्य से माँ धुल दीजिए माँ, अपने प्यार का मल्लम लगा दीजिए माँ, जो हमारे शरीर में, अनीता रूपी आत्मा के शरीर में, समस्त विश्व के बहन भाइयों के शरीर में जो हमारे शिव तत्व को मिलने के लिए बाधाएं बन रही हैं, उन समस्त चीजों का कार्तिकेय के माध्यम से श्री परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। माँ, हमें आप कुछ भी नहीं चाहिए माँ, हमें परम चाहिए माँ, परम चाहिए माँ। ये शरीर हमारा नहीं है माँ, फिर ये सारी समस्याएं माँ क्यों बाधा बनकर आ रही हैं माँ, इन्हें आप ही देख लीजिए माँ, आप ही देखिए माँ। हमें परम चाहिए माँ, परम चाहिए माँ। ये प्रार्थना सभी लोग माँ के चरणों में करके देखना, अनुभव करना, इससे इतना फायदा होता है कि हम एक
हफ्ता हो गया, करीब-करीब बैठ नहीं पा रहे थे। हमारा सुबह का ध्यान भी छूट गया। 2 दिन से ध्यान में बैठना मुश्किल था कि कमर में इतनी तेज़ी से दर्द हो रहा था, पैरों में भी हो रहा था। और आज हमने ध्यान किया और प्रार्थना की माँ से, तुरंत पल भर में ही उसी वक़्त आराम हुआ। तुरंत तो ये माँ से हमें सब लोगों को ये प्रार्थना करनी है माँ से। फिर इसको अनुभव करके सभी लोग बहनें, सभी भाई देखें कि देखो क्या अनुभव होता है। बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। बस माँ के चरणों में प्रार्थना करके छोड़ देनी है। फिर माँ हम सभी लोगों की वो प्रार्थना स्वीकार करती है और पल भर में संकटों को हटा देती है। लेकिन ये चीज़ हमें पूर्ण रूप से माँ पर विश्वास करना होगा, मन में एक पल भी वहम नहीं लाना है कि माँ है कि नहीं है, माँ ये सत्य है कि ये गलत है। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। मतलब माँ है तो माँ है। माँ मतलब सामने है तो माँ सामने है। अनुभव करो, जिस वक़्त ये प्रार्थना करो तो माँ को सामने पाओ। फिर देखो सभी लोग कैसा अनुभव होता है। जय श्री माता जी। दीदी सभी जय जय को। श्री श्री माता जी। माता अनीता जी। जी, अनीता जी, हाँ, ये आप उसमें डाल देंगे टैप करके, इसमें अपने इसमें प्रार्थना जो भी आपने बताई है, या इसकी तो इसमें रिकॉर्डिंग ये सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप पर। अनीता जी, एक बार जी ऐसी जी। आई थी कि ये विश्व के सामूहिकता के माध्यम से प्रार्थना की थी ना सुबह अपन लोगों ने। हाँ दीदी, हाँ, विश्व के विश्व के विश्व के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं उसका लाभ है ये। एक हाँ, हाँ, रीता विश्व राय के का आपको एक रीता राय का आपको चर्चाओं के माध्यम से बताया गया था, और ये आज का प्रेजेंट टाइम का है। जो विश्व के लिए मांगता है उनको किस तरह के लाभ होते हैं।